So, good afternoon, everyone. Good afternoon. Today, our topics in child psychology is learning and maturation. Meaning of learning. Most of the activities of life, like eating, drinking, wearing clothes, walking, talking, many other such activities, have to be acquired. हेलो, आवाज आ रही सभी को? जी मैम। ओके, मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या होती है हमारे पास? मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ लाइफ लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग, wearing clothes, walking, talking, and many others such activities have to be acquired by the child. बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, क्लोथ्स पहनना, चलना, बातें करना, और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बच्चा अपने आप ही सीख जाता है करना, देख देख के सीख जाता है. These activities of learning is something consciously और something unconscious. इसमें क्या होता है, कुछ हम चीजें क्या करते हैं, कॉन्शियस होके करते हैं, होश में होके सीखते हैं. कुछ हमें नहीं पता होता, हम बिना, हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि जिस माइंड में जब हम कोई काम कर रहे होते हैं सोच समझ के करते हैं, हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर होता है, तो वो काम क्या होता है, कॉन्शियस माइंड से होता है. अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि हमें नहीं पता, हम कोई काम सोच समझ के नहीं कर रहे, लेकिन हम फिर भी लर्निंग कर रहे हैं, तो दैट इज अनकॉन्शियस माइंड. जैसे कि मान लिया अनकॉन्शियस माइंड का मैं एक एग्जांपल, तो एक बच्चा जो है वो क्लास में प्रेजेंट है, फिजिकली प्रेजेंट है, बट वो मेंटली कहीं और है. तो यानी कि वो, उसका माइंड क्या, अनकॉन्शियस है. वो टीचर को सुन तो रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है. दैट इज अनकॉन्शियस. तो कहते हैं कि जो हमारी सीखना होता है वो क्या होता है, कॉन्शियस माइंड में भी होता है, और कई बार अनकॉन्शियस माइंड से भी सीखना हो जाता है. समटाइम कई बार हमारे सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, और कई बार क्या होती है, बहुत ज्यादा धीरे होती है. लेकिन एक मनुष्य के लाइफ में, एक बच्चे के लाइफ में ये बहुत कम होता है कि हम सीखना हमारा बंद हो जाए, सीखना स्टॉप हो जाए. वो कहते हैं ना कि लर्निंग इज द लाइफ लाइक प्रोसेस, कि जो सीखना होता है हम जन्म से लेके अंत तक सीखते ही रहते हैं. यस या नो? जो जी मैम। लर्निंग होती है, जो सीखना होता है, वो कहते हैं ना जीवन पर्यंत चलते रहने वाली प्रक्रिया है. ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा है, देयर इज हार्डली एन ओकेजन इन अ पर्सन लाइफ व्हेन इट स्टॉप कंप्लीटली, कि एक बच्चे के लाइफ में ये बहुत कम होता है कि विकास होना बंद हो जाए, यानी कि लर्निंग होना बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए. ठीक है? आपको समझ आया लर्निंग क्या होती है बेसिकली? देखिए, एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको लर्निंग के बारे में. लर्निंग क्या होती है, सीखना क्या होता है, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, जो हमारे व्यवहार में, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, लर्निंग होता है. ठीक है? व्यवहार में परिवर्तन को ही क्या करते हैं, सीखना कहते हैं. व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं. ठीक है? लेकिन एक बात, तो लर्निंग लर्निंग जो सी होती है, व्यवहार में परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं. तो लर्निंग कभी कभी क्या होते हैं, कॉन्शियस माइंड से होती है, कई बार अनकॉन्शियस माइंड से होती है. जैसे मान लीजिए, कॉन्शियस माइंड से कैसे होता है कि अगर मान लो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो हम उसको ध्यान से सुन रहे हैं, तो हमारा माइंड बिल्कुल फोकस है क्लासरूम में, और हम आराम से टीचर को सुन रहे हैं, और हमें अच्छे से समझ आ रहा है. तो हमारा माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड है. उस टाइम हम क्वेश्चन माइंड से सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं. प्रॉपर एक एटमोसफेयर है क्लास का, टीचर क्लास में है, स्टूडेंट क्लास में है, बोर्ड क्लास में है, और टीचिंग मटेरियल क्लास में है, बुक्स क्लास में अवेलेबल है, करिकुलम भी हमारे पास है. तो टीचर जो प्रॉपर तरीके से बच्चे को पढ़ा रहा है और बच्चा टीचर से सीख रहा है, वो क्या होता है, लर्निंग होती है. और वो कौन सी लर्निंग होती है, कॉन्शियस माइंड से. जब बच्चा होश हवास में होता है तो उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं.
ठीक है। जब पूरा फोकस उसका टीचर की स्टडी पे होता है, क्लासरूम स्टडी पे होता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस लर्निंग कहते हैं, कॉन्शियस माइंड से जो लर्निंग कर रहा है। और अनकॉन्शियस क्या होता है कि मान लीजिए एक बच्चा जो सा है वो सड़क पे चल रहा है, ठीक है। तो जैसे हाँ। जैसे वो आगे जाता है तो वहां पर एक खड्डा आ जाता है, तो उसका पैर खड्डे में गिर जाता आता है, तो वो गिर जाता है, ठीक है। तो अगली बार क्या होगा, दोबारा अगर वो उस रास्ते से आएगा, दोबारा अगर वो उस रास्ते से आएगा, तो वो अपना रास्ता बदल लेगा, उसको पता है इस जगह पे खड्डा है, क्योंकि मैं एक बार गिर चुका हूँ, है ना। तो ये क्या हुआ, अनकॉन्शियस लर्निंग हुई। वो सीखने के पर्पज से वहां पर नहीं गया था उस रास्ते से, वो तो अपना रास्ता कहीं घर जा रहा था, तो रास्ते में उसका पैर खड्डे में आ गया। तो उसने एक लर्निंग की ना, कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो रास्ते में एक खड्डा आएगा इस जगह से, और उससे मुझे अपने आप को बचा कर निकलना है। तो यहाँ से उसने क्या की, लर्निंग की। लेकिन कैसी लर्निंग की, अनकॉन्शियस माइंड वाली, ठीक है। उसकी अटेंशन कोई पढ़ने की नहीं थी, सीखने की नहीं थी, लेकिन वो तो अपने रास्ते पे जा रहा था, लेकिन वो खड्डे में गिर गया। तो उसको पता चल गया कि यहाँ से अगर मैं अब जाऊंगा दोबारा से तो यहाँ पे एक खड्डा आता है, तो मैं गिर जाऊंगा। तो लर्निंग होगी ना, सीख गया ना वहां से। तो दैट इज क्या हुआ, अनकॉन्शियस लर्निंग। ठीक है जी, क्लियर है। देखो, लर्निंग बेसिकली, लर्निंग को हम एक और वर्ड्स में कहेंगे, उन्हीं परिवर्तनों से जो हमें प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से हमारे अंदर कर आते हैं, वह परिवर्तन जो सीखने से और एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से हमारे अंदर आते हैं, और जिसके फलस्वरूप हम अपनी फैमिली में, हम अपनी सोसाइटी में एडजस्ट करना सीखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। देखो, बार बार एक्सपीरियंस होगा तो हम सीखेंगे, बार बार एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे तब भी हम सीखेंगे, वो भी तो लर्निंग हुई ना, सीखना ही हुआ ना। तो जो चीजें, जो बातें, जो लर्निंग हम एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से सीखते हैं, वही एक्चुअल लर्निंग होती है, और जिससे, जिसके फलस्वरूप हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसे हम क्या कहेंगे, लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना। सीखने का मतलब हमारे व्यवहार में परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन आना जिससे हम अपने फैमिली में, अपनी सोसाइटी में एडजस्ट कर सकें। लेकिन हर परिवर्तन को सीखना नहीं कहते, ध्यान से सुनेंगे सभी। हर परिवर्तन सीखना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे बुखार हो गया, या आपको बुखार होगा, किसी को बुखार हो जाता है, तो बुखार से थकान भी हो जाती है, हमारा नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है, हमारा व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। तो व्यवहार में बदलाव हुआ ना, व्यवहार में यहाँ भी तो परिवर्तन हुआ। तो मगर ये लर्निंग नहीं है, उससे हम कुछ सीख थोड़ी ना रहे, वो तो हम बीमार हो रहे, बीमार होने से भी तो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है ना हमारे। तो ये लर्निंग नहीं है। लर्निंग क्या होती है, जब हम अपने एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से कुछ अच्छी चीज सीखते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, एक पॉजिटिव परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन से हम अपने समाज में और अपनी सोसाइटी में इजीली एडजस्ट कर पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। और लर्निंग क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहने वाली प्रक्रिया है। जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हम सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है जी, समझ आया लर्निंग का मीनिंग। Yes. ओके, नेक्स्ट है लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। मैंने आपको बताया, सीखने से क्या होता है, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। किसी के पीछे ना माइक ऑन है, आप ऑफ कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है, लर्निंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग क्या होता है, सीखने से हमारे में इतनी क्षमता आ जाती है कि हम अपने बिहेव को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें, कि हम अपने आप को सोसाइटी में प्रेजेंट कर सकें, है ना। हम अगर मान लो अपने बड़ों के आगे जाएंगे तो हम उनके आगे रिस्पेक्ट से उनके साथ बिहेव करेंगे। अगर हम छोटों के पास जाएंगे तो छोटों के साथ प्यार से डील करेंगे, ठीक है। और मान लो हम किसी सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में जाते हैं, कहीं डिनर पे जाते हैं, तो हम अच्छे से अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ लर्निंग। जो हमने अपनी लाइफ में सीखा है, उससे हम क्या करते हैं, अपने बिहेव को ऑर्गेनाइज करते हैं, हर जगह अपने बिहेव को, हर जगह अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लर्निंग इज एन री ऑफ अ न्यू थिंग। लर्निंग क्या होती है हमारे पास, री होती है न्यू थिंकिंग की।
नई लर्निंग क्या करती है हमारे पास, मोटिवेशन होती है, एक तरह से प्रेरित करती है, कैसे करती है, नई चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, मान लो हमने कोई चीज सीखी है, हमें अच्छा लगा, हम दोबारा वो क्लास अटेंड करेंगे क्योंकि हमें और अच्छा लग रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं, हमें रीइंफोर्समेंट मिल रही है। मान लो क्लास में बच्चा जाता है और वह टीचर से पढ़ रहा है, अगर बच्चे ने अच्छा काम किया, टीचर ने उसे क्या किया, मोटिवेशन के तौर पर एक चॉकलेट दे दी, तो अगले बच्चे को मोटिवेशन मिल गई, रीइंफोर्समेंट मिल गई कि वाह मैं पढ़ के गया तो मैम ने मुझे चॉकलेट दी। तो अगली बार फिर वो क्या करेगा, बच्चा और अच्छे से पढ़ के आएगा, है ना। तो बच्चा और क्लास में अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, नई नई चीजें सीखने के लिए वो प्रेरित होगा क्योंकि उसको एक तरह से मोटिवेशन मिल गई है। तो लर्निंग इज द री इन्फोर्समेंट ऑफ द न्यू थिंग, कि नई नई चीजें सीखने के लिए जो सीखना होता है, लर्निंग होती है, वो मोटिवेशन का काम करती है। नेक्स्ट है लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन, एक मॉडिफिकेशन है वो द बिहेवियर एंड ऑफ द वे ऑफ रिसीविंग, चीजों को एक्सेप्ट करने की और हमारे बिहेव में बदलाव करने की, बिहेव को मॉडिफाई करने की एक टेक्निक है। ठीक है, यानी कि इससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार जो उनसे हमारा निखर के आता है लर्निंग से। और क्या होता है, चीजों को हम कैसे रिसीव करें, ठीक है, कैसे एक्सेप्ट करें, ये भी हम किससे सीखते हैं, लर्निंग से सीखते हैं। अंडरस्टैंड? आपको लर्निंग का मीनिंग समझ आया सभी को? यस मैम। नेक्स्ट करें आगे। लर्निंग बेसिकली क्या होती है हमारे पास, लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और जो भी चीजें हम प्रैक्टिस से और अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन से हम अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। लेकिन प्रत्येक लर्निंग लर्निंग नहीं होती है, हमेशा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना लर्निंग नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल, हमें बुखार हो गया, किसी कारणवश हमें हमें थकान होगी, तो उससे क्या होता है, उससे भी तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, लेकिन वो लर्निंग नहीं हुई क्योंकि वो एक कारण था, वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं। लर्निंग वो होती है जो हमारे अंत तक हमें सिखाए और उसका हम अपनी लाइफ में यूज कर पाए, ये होती है लर्निंग। लर्निंग एंड द मैचुरेशंस, या मैचुरेशन भी कह सकते हैं इसे। ऑटोमेटिक एक्टिविटी, रैंड ऑटोमेटिक एक्टिविटी यानी कि अपने आप जो ऑटोमेटिक एक्टिविटी होती हैं, क्रियाएं। रैंडम एक्ट्स, एकदम अपने आप जो एक्ट हो जाते हैं। रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, अगर वो आग के पास जा रहा है, उसका हाथ जल जाएगा, तो अगली बार जब भी वो मान लो एक दिया पड़ा है, उसके पास बच्चा जा रहा है, उसको दिए की रोशनी बहुत अच्छी लगती है, तो वो दिए के पास जा रहा है क्योंकि उसको रोशनी अच्छी लग रही है, दिए के लिए, दिए के प्रति वो अट्रैक्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे वो दिए के पास जाएगा, अपना हाथ दिए के पास करेगा, तो उसका हाथ जल जाएगा, उसको फ्लेम लग जाएगी। तो वो क्या करेगा, अगली बार वो दिए के पास कभी भी नहीं जाएगा, जब भी वो दिए के पास जाएगा तो पीछे बैक हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जैसे मैं दिए के पास जाऊंगा मेरा हाथ जल जाएगा। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्सेस, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सेस। एंड अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ द पेन, ऐसे एक्सप्रेशन पेन के जो अनएक्सपेक्टेड है। एंड इमोशंस, यानी कि भावनाएं, कैन बी एक्सेप्टेड एज द अनलर्न एक्शन, ये सब क्या है, अनलर्न एक्शन है, इसको हम सीख नहीं सकते हैं। ऑटोमेटिक एक्टिविटी, अपने आप ही एकदम कोई एक्टिविटी हो जाए, रैंडम एकदम कोई काम हो जाए। और अनएक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ द पेन, मान लो कई बार हमें चोट लग जाती है चलते चलते, तो हमें एक्सपेक्टेड तो नहीं होता ना कि हमें चोट लग जाएगी, तो वो चोट थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाएगी मेडिसिन लगाने से। तो ये क्या, अनलर्न एक्शन है, अनलर्न एक्शन है। एंड रिजल्ट ऑफ द मैट्यूरेशन, जो किसका रिजल्ट है, मैट्यूरेशन का। बट इन द मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड whether this activity result from the maturations of the learning, लेकिन ये जज कर पाना कि जो भी हम सीख रहे हैं वो लर्निंग है या मैचुरेशन है, बड़ा मुश्किल है। लर्निंग के बारे में और मैचुरेशन के बारे में पता लगाना एक बहुत ज्यादा ये डिफिकल्ट टास्क है, कि जो भी बच्चा सीख रहा है ये उसके अंदर मेच्योरिटी आ चुकी है अभी कि नहीं आ चुकी है, हमें नहीं पता। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी बच्चे के अंदर मेच्योरिटी आई है कि नहीं, जब हम उसके साथ रहेंगे,
उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, उससे बातें करेंगे। या ये किसी बच्चे पे या किसी पर्सन पे भी लागू हो सकती है बात, कि जब हम उसके साथ रहते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तब हम उसके बाद पता चलता है कि इस बच्चे इस पर्सन के अंदर मेच्योरिटी आई है कि नहीं आई है ना। एकदम जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस ऑफ द लर्निंग मेन्यू स्किल। मेन्यू स्किल्स क्या होती है? Menu skills means proficiency in the different type of the activities which require their use of the hands. मैन्युअल एक्टिविटी क्या होती है? जो सब कार्य बच्चा अपने हाथों से करता है। मैन्युअल स्किल मीन्स प्रोफिशिएंसी इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज विच रिक्वायर द यूज ऑफ द हैंड। जिस काम को करने के लिए बच्चा अपने हाथों का प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युअल स्किल कहते हैं। द चाइल्ड होल्ड द थिंग, जैसे बच्चा क्या करता है, अपने हाथ से क्या करता है, चीज को पकड़ता है। टर्न इट ओवर, उसको मरोड़ता है। पुट इट हेयर, चीज को उठा के रख दिया। एंड देयर एंड थ्रो इट अवे, बॉल को हाथ से उठाकर गिर दिया। ही रिक्वायर मैनुअल स्किल इन ईटिंग, उसको क्या करते हैं, हाथों से जो भी काम कर रहा है, खाना भी तो हाथ से खा रहा है ना वो। पुटिंग ऑन क्लोथ, कपड़े भी किससे चेंज कर रहा है? अपने हाथों से चेंज कर रहा है। राइटिंग, काम भी अपने हाथ से कर रहा है। प्लेइंग, खेल भी अपने हाथ से रहा है। स्विमिंग, तैरता भी वो, तैरने के लिए भी अपने हाथों का प्रयोग करता है। साइकिलिंग, साइकिल चलाने के लिए भी उसको हैंड की जरूरत है। हंड्रेड ऑफ द अदर एक्टिविटीज। दीज मैन्यू स्किल इज ग्रेजुअली डेवलप अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट ऑफ द एज। बेसिकली मैन्यू स्किल क्या होती है? वो सभी कार्य जो बच्चा अपने हाथों के द्वारा करता है, जिन कार्यों को करने के लिए वह अपने हाथों की सहायता लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युअल स्किल। क्या कहते हैं? मैन्युअल स्किल। ठीक है। जैसे कि बच्चा किसी चीज को पकड़ रहा है, बॉल पकड़ रहा है, बॉल को थ्रो कर रहा है, खाना खा रहा है, अपने क्लोथ्स को चेंज कर रहा है, हाथों से कुछ लिख रहा है, गेम को प्ले कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। वो सारे काम, जो भी एक्टिविटी वो हाथों से करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो कौन सी स्किल होती है? मैन्युअल स्किल। कौन सी स्किल होती है? मैन्युअल स्किल। दिस मैन्युअल स्किल इज ग्रेजुअली डेवलप। ये जो मैन्युअल स्किल है कैसे डेवलप होती है? अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द एज। एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, उसके काम, हाथों की क्षमता बढ़ती जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ती रहती है। ठीक है जी। अभी तो छोटा है, अभी वो बॉल थ्रो कर रहा है। किसी के पीछे टीवी ऑन है, प्लीज ऑफ द माइक। माइक ऑफ कीजिए सभी अपना। शशि माइक ऑफ करें अपना। देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी सेंसिटिव जो से ऑर्गन है वो भी और अच्छे से काम करते हैं। मैनुअल स्किल मतलब जो भी काम हम हाथ से करते हैं। अब छोटा बच्चा है तो वो क्या करेगा? बॉल थ्रो करेगा। छोटा बच्चा अपने हाथों से खाना खाएगा, कपड़े चेंज करेगा। लेकिन वो जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा? वो भारी से भारी चीज भी उठा सकता है, घर के कामों में अपना हाथ बढ़ाएगा। कोई भी चीज उठानी है तो वो उठाएगा, क्योंकि उसके हाथों में अब ग्रिपिंग आ गई, अब वो बड़ा हो गया है। तो कहने का मतलब कि जो मैनुअल स्किल होती है ना, वो एज के अकॉर्डिंग डेवलप होती रहती है। ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा? ग्रिपिंग हाथ में आती जाएगी, और मैनुअल स्किल जो सी है वो में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, देखिए, बच्चा बॉल थ्रो कर रहा है। प्रोसेस ऑफ द लर्निंग मैन्यू स्किल। अब ये मैंने आपको बताया मैन्यू स्किल के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले जब बच्चा 1 to 2 years का होता है, 1 से लेके 2 साल तक का होता है, तो बच्चा क्या करता है? बॉल को थ्रो करता है। अभी हाथों की ग्रिपिंग की बात चल रही है ना। मैन्यू स्किल क्या होता है? जहां पर वो हाथ को यूज करेगा, हाथों से जो काम करेगा। तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रोइंग बॉल।
तो जब बच्चा थ्रो कब करता है, ये कौन सा टाइम पीरियड होता है, 1 to 2 years. स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस जी मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कैच. पहले उसने क्या किया, फर्स्ट 2 years में बॉल को थ्रो करता है. नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, 6 year तक, अबाउट 6 year तक वो क्या करता है, बॉल को कैच करता है, कैचिंग द बॉल अराउंड 6 years. ठीक है जी. अब जो थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं 2 to 3 years में क्या करता है, ईटिंग करता है, खाना खाना शुरू करता है अपने हाथों से, और पानी पीना शुरू करता है. ठीक है जी. फोर्थ हमारे पास क्या होता है, पुटिंग ऑन एंड टेकिंग ऑफ क्लोथ 3 to 5 years. जब बच्चा 3 to 5 years में आ जाता है तो क्या करता है, वो कपड़े पहनने लग जाता है, खुद कोशिश करता है पहनने की, और खुद ही अपने कपड़ों को चेंज करने की कोशिश करता है, टेक ऑफ करने की कोशिश करता है. ठीक है. और जो हमारे पास 4 to 5 years में वो इतना हो जाता है कि उसके हाथों में इतनी ग्रिपिंग आ जाती है कि वो खुद लिखना शुरू कर देता है. ठीक है. इसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है, 12 years तक हो जाता है, तो बच्चे के हाथ में क्या करता है, वो अपनी राइटिंग को डेवलप करता है, अपनी हैंड राइटिंग को गुड बनाने की कोशिश करता है, अच्छी हैंड राइटिंग करने की कोशिश करता है वो, क्योंकि हैंड से राइटिंग होती है, बच्चे की स्टडी होती है, तो बच्चा अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है आफ्टर ऑल दी स्टेजेस. बड़ा होता जा रहा है, और फिर क्या करेगा, चीजों को उठाएगा, भारी चीजों को भी उठा पाएगा, घर के काम में हेल्प करवाएगा. ठीक है. These are all the process of the learning menu skill. ठीक है. तो today we have discussed the meaning of learning and maturation, process of the learning menu skill, and process of the learning menu skill, कि किस किस स्टेजेस से बच्चा गुजरता है और उन स्टेजेस में वो कैसे लर्निंग करता है. तो अब आपको कुछ पूछते हैं आज के टॉपिक में. हाँ जी, बताएंगे व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग क्या होती है, कौन बताएगा जी. पिंकी आपसे स्टार्ट करते हैं, लर्निंग क्या होती है बताएं. मैम, लर्निंग सीखने की वो प्रक्रिया है। पिंकी थोड़ा सा जोर के बोले, आवाज नहीं आ रही. अ, सीखने की वो प्रक्रिया जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है, और जिससे हम कुछ मतलब सीखते हैं, तो वो लर्निंग है। एग्जाम्पल दीजिए कोई, आपको लगता है कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, अपने डे टू डे लाइफ का दीजिए एग्जाम्पल. लर्निंग सीखना होता है हमारे पास बेसिकली, है ना. आपको पता चल गया लर्निंग का मतलब है सीखना. और सीखना क्या है, पॉजिटिव सीखना, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ आया, और जिससे हम क्या करें, अपनी सोसाइटी में एडजस्ट कर पाए. ठीक है ना. तो हमारे आप कुछ एक एजुकेशन एग्जाम्पल दीजिए. हाँ, अपनी लाइफ का, कोई डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल. हाँ, मुझे जरूरी मैम नहीं मैं है कि वो देती हमारी टॉपिक से कनेक्ट है, लर्निंग कहीं से भी हो हूँ सकती है. जी, अप टू यू. मैं अपने एग्जांपल देती हूँ। जी, जैसे हम मैं बेसिकली मतलब जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं यहाँ पे आवाज आई नहीं जब। आ रही, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर बोले. पिंकी माइक सभी ऑफ कर दीजिए अपना, मैं भी अपना माइक ऑफ करती हूँ. हाँ जी पिंकी बोलिए. बोलो पिंकी. हाँ मैम, आ रही है वॉइस मेरी? यस यस आ रही है. हाँ जी मैम, तो जैसे मैं अदर स्टेट से मैं यहाँ पे आई, तो मुझे मतलब जैसे कहीं फंक्शन में जाना होता था, तो मुझे ये पता नहीं था कि मैं कैसे तैयार होके जाऊं, और कैसे मतलब मैं अपने आप को प्रिपेयर करके जाऊं। सो मैं फर्स्ट टाइम गई, तो मैंने वहाँ पे देखा कि लोग कैसे आ रहे हैं, तो मुझे पता चल गया, तो मैं नेक्स्ट टाइम उस टाइप से दोबारा कहीं पे चली गई। तो वो मैंने चीज सीखा मैंने वहाँ पे कि यार यहाँ पे तो लोग ऐसे आ रहे हैं। यस, वेरी नाइस. अब मुझे ये जी मैम, बताइए, ये कौन सी लर्निंग है, ये कॉन्शियस लर्निंग है कि अनकॉन्शियस लर्निंग है. ये तो क्वेश्चन लर्निंग है मैम, मैंने फोकस नो, किया। दिस इज, अनकॉन्शियस है। ये हाँ जी। अनकॉन्शियस लर्निंग हुई पिंकी. देखो, सॉरी अब सॉरी। आप वहां पे गए,
आप वहां सीखा पे है इस कुछ। हाँ, आप वहां पे पढ़ने नहीं गए थे, आप मैं वहां बदल पर नहीं गई। फंक्शन अटेंड करने गए थे। वहां जाके कुछ सीखने को मिला है। वहां से आपने लोगों को देखा कि उनकी कैसी ड्रेसअप है, तो आपने क्या किया कि नहीं मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसे रेडी होके जाना है। आपका पर्पस वहां पे सीखना तो नहीं था ना, आपका पर्पस क्या था, वहां पे फंक्शन अटेंड करना। लेकिन जी वहां से आपको लर्निंग हुई, तो ये क्या हुई, अनकॉन्शियस लर्निंग, कि हमारा पर्पस उसको सीखने नहीं गए थे वहां पे, लेकिन वहां से हम कुछ सीख के आ गए और बहुत वहां से अच्छा सीख सीख के के आ आ गए। गए जी। यस, जी आपने अपना इसका आंसर खुद ही दे दिया, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड अनकॉन्शियस लर्निंग। क्लियर मैम क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट जी जी, अनीता आप बताइए क्या होता है लर्निंग। पिंकी अपना माइक ऑफ कर दीजिए, सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे, सिर्फ अनीता का माइक ऑन होगा। आप अनीता कुछ ना बताएंगे कुछ लर्निंग क्या है। लर्निंग सीखने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे कि सीखना मतलब कि आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ठीक कीजिए अपना। मैम किया है। जी बोलिए। मैम लर्निंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, छोटे से जब तक हम बड़े नहीं होते, चाहे जब हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु से पहले तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये तो मैंने आपको सब कुछ बताया है, अब आप भी कुछ बताओ। आपके पास छोटा बेबी है, मैं कई बार देखती हूँ आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है ना, आपके छोटा बेबी है आपके पास, है ना। हाँ जी मैम। तो आप मुझे बताओ, आपने बेबी से क्या लर्निंग की। बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, लर्निंग तो छोटों से लेकर बड़े तक सीखते हैं, है ना। आप मुझे जी बताएं आपने क्या लर्निंग की है अपने बेबी से, कुछ तो सीखा ही होगा। बच्चों से हम बहुत कुछ सीखते हैं देख देख के। चलो आप एग्जाम्पल दीजिए अपनी लाइफ का, कुछ लर्निंग कहाँ से किया आपने। जी लर्निंग तो सबसे पहले हमने अपने मम्मी पापा से, अपने आसपास की चीजों को देख के, आप आसपास के लोगों से। यस। जैसे बच्चा घर में, जैसे इस बच्चों के पेरेंट्स करते हैं, बच्चा उन्हीं से सीखता है। पहले बातें करने सीखेगा, बोलना यस। सीखेगा, यस। काम करना सीखेगा। यस। जी मैम। आपने क्या सीखा, आपने लर्निंग कहाँ सीखी, कोई लर्निंग का एग्जाम्पल दीजिए। जैसे पिंकी ने एक एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। लर्निंग मैम तो हम कहीं से भी सीखते हैं ना, सीखना होता है। जी मैम, जैसे हम फेसबुक या किसी भी चीज से, जैसे कोई रेसिपी सीखते हैं, खाना बनाना। यस। यस। जी मैम, किसी ठीक है की जी। वीडियो देख ली हमने कि कोई हमारे को कोई चीज बनानी नहीं आती है, तो हम वहां से सीखेंगे तो हम उसको बना लेते हैं। ठीक है जी, वेरी, जैसे कि हमारे मान लो हमने कोई अच्छी सी डिश बनानी है ना। हमारा दिल है कि आज हमारे फैमिली में कुछ फंक्शन है या कल कोई ओकेजन है हमारी फैमिली में, तो हम अपनी फैमिली के लिए कुछ अलग से कुकिंग करें, कुछ डिफरेंट सा प्रिपेयर करें। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नेट से देख ले, यूट्यूब से कुछ देख ले, है ना। तो वहां से हम लर्निंग करते हैं, तो ये क्या है, ये कॉन्शियस लर्निंग है कि हम सीखना चाह रहे हैं खुद, हमें पता है हमने क्या सीखना है। अनकॉन्शियस लर्निंग क्या हुई कि वो जो बच्चा था जो दिए के पास गया, उसको तो नहीं पता था ना, उसको दिए की रोशनी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि छोटे बच्चों को रोशनी बहुत पसंद होती है। दिया जल रहा था, बच्चा दिए के पास गया, उसका हाथ जल गया। तो वो उसने लर्निंग कर ली, वो अनकॉन्शियस थी क्योंकि वो तो जा रहा था। और जैसे एक बच्चा खड्डे में गिर गया रास्ते से, उसको नहीं पता था कि रास्ते में खड्डा है, वो तो अपने घर जा रहा था। तो वो अनकॉन्शियस लर्निंग है। कई चीजें ना हमें नहीं पता होती, हम सीख जाते हैं। अब जैसे बताओ, क्लास में बच्चा जा रहा है, टीचर पढ़ा रही है, टीचर जो ध्यान से बच्चों को पढ़ा रही है, जो उसका पर्पस है, वो कॉन्शियस लर्निंग होगी। लेकिन अनकॉन्शियस लर्निंग क्या होती है, जैसे मान लो क्लास में टीचर ने पढ़ाया और एक दो बच्चे जो है वो शरारत कर रहे हैं, तो टीचर क्या करेगा, आके उसको गुस्सा करेगा, है ना। या दूसरा दूसरा ऑप्शन ये होगा कि टीचर चुपचाप उसको क्लास से बाहर बुलाएगा और कहेगा बेटे आपने शरारत नहीं करनी है। जैसे मेरी बेबी अभी मेरे साथ आई थी खेत, तो उसको बिच्छू ने खा लिया। फिर बार बार उसके बाद क्या करती है, वो उधर नहीं जाती, उसको पता है कि ये बिच्छू खा ले। हाँ, ये लर्निंग होगी ना ये। हाँ जी। यही यही लर्निंग है, यही हमारे पास अधिगम है, कि जिसे हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी कब कहीं से कुछ ना कुछ सीख ले, तो ये लर्निंग है हमारी। हाँ जी मैम। ठीक है जी। जी अच्छा जी। निशा, आर यू देयर। निशा। हाँ जी। हाँ जी, अब आप बताइए। अनीता अपना माइक ऑफ कीजिए, पिंकी। निशा, हाँ जी मैम। कम ऑन द कैमरा। ए, यस। हाँ जी। लर्निंग क्या होती है जी।
लर्निंग मैम यही सब है जो आप सबने बताया, और अलग से ये है कि मेरा बताओ। बेबी तो क्या बताए, मेरा बेबी तो इतना शैतान है। अच्छा। मैं जो बोलती हूँ उसके ठीक उल्टा ही करता है। अच्छा। ये मुझे कुछ अलग ही सिखाता है। कोई क्या पुलिस सिखा। जिप्सी, कोई जिप्सी है, कुछ है, अच्छा। मम्मा जिप्सी आई है ना, पुलिस को बुलाना है ना, अच्छा। चोर को पकड़े, ये उल्टा मुझे ही सिखाता रहता है। अच्छा, तो फिर आप सीख रहे हो ना इससे भी। हाँ सीखते हैं लर्निंग इसको, लर्निंग। मतलब इसको, हाँ इसको इतनी नॉलेज है नहीं, पुलिस आती है वो चोरों को पकड़ के ले जाती है, इस तरीके से। नहीं, इसको कैसे पता ये बात। इसको पता है ले जाते हैं, ये भी लर्निंग कर देखते हैं। रखी है इसने मोबाइल हाँ में। ये लर्निंग करती है, ये शॉर्ट वीडियो देखते हैं उसमें देखते हैं। अभी अच्छा। आप जैसे आप टीचिंग कर रहे हो, अब ये मुझसे पूछता है मैम मम्मा ये आपकी मैम है, मैंने कहा हाँ जी अच्छा। आपकी मैम है, कहते हैं आपको पढ़ा रही है, मैंने कहा हाँ जी आपको पढ़ाती है। ऐसे है तो मेरी मैम मुझे पढ़ाती है, मैंने कहा हाँ मैम आपको पढ़ाती है। हाँ जी। तो उस ठीक है तरीके जी। से। तो आज है ना हमारा टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक था। तो बेसिकली हमारा पर्पस था कि हम आपको ना डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से एक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करवाएं। ये भी हमारा कंसेप्ट अभी बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हमें जब तक बेस नहीं समझ आएगा तो हम आगे कैसे चलेंगे। तो बेसिकली आज हमने लर्निंग किया। मैं कहा फिर भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। माइक ऑफ कर लीजिए सभी अपना। लर्निंग क्या होता है। लर्निंग मीन्स होता है कि हमारे व्यवहार में एक पॉजिटिव चेंज आना। ठीक है, ऐसा चेंज आना जिससे हम अपनी सोसाइटी में एडजस्ट कर सके, अपनी फैमिली में एडजस्ट कर सके, हम अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके। तो वो क्या होती है, हमारी लर्निंग होती है। और लर्निंग जो सी है वह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो जन्म से लेकर अंत तक चलती रहती है। बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है जब से वो जन्म लेता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती वो हर पल हर जगह कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। चाहे वो कॉन्शियसनेस में हो या फिर वो अनकॉन्शियस हो, दोनों तरीके से वो क्या करता है, सीखता है। जब बच्चा क्लास में जाता है तो जो टीचर उसको सिखाती है, क्लास में जो भी लेक्चर उसे देती है, जो भी लेक्चर में वो सीखता है, वो होता है कॉन्शियस लर्निंग। लेकिन कई बार क्या करता है, जो बच्चा होता है वो टीचर के बिहेव को ध्यान से देख रहा होता है, उससे भी बहुत कुछ सीखता है वो, कि टीचर किस टाइम एंगर कर रही है, किस टाइम वो हमें प्यार से डील कर रही है। तो ये क्या है, अनकॉन्शियस लर्निंग है। कि टीचर पढ़ा नहीं रहा लेकिन वो बिहेव से जो सीख रहा है टीचर के, वो क्या हो गया, अनकॉन्शियस लर्निंग होगी। कि टीचर का पर्पस ये नहीं था कि बच्चा मेरे व्यवहार को सीखे, लेकिन बच्चे ने देखकर उसके व्यवहार को सीखा कि टीचर किस टाइम कैसा बिहेव कर रही है। वो क्या हो गया, अनकॉन्शियस लर्निंग होगी। ठीक है। तो हमारे पास लर्निंग के बारे में मैंने आज आपको बता दिया। और कुछ पूछना चाहते हैं आप सभी। क्लियर है। क्लियर है आपको लर्निंग। तो कल आप क्या करके आएंगे, आप में कल आपने एक काम, कल आपका जो काम है, आप करके आएंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग, और 2 और 3 डेफिनेशन ऑफ लर्निंग आप लिख के लाएंगे अपनी नोटबुक पे। ठीक है, वी विल डिस्कस। और व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ लर्निंग, कि जो लर्निंग होती है उसके क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, क्या करके आप, अलग 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 तरीके से है। बिल्कुल हर कोई अपने अकॉर्डिंग मटेरियल कलेक्ट करेगा, जैसे नेट से कर लो, यूट्यूब से कर लो। आपने हम्म। लेकर आना है, उससे क्या होगा कि हर पर्सन अपने अपने व्यू देगा। तो हमारे पास एक अच्छा सा हमारे पास फॉर्मेट तैयार हो जाएगा लर्निंग का। मैं भी आपको दूंगी मटेरियल, हम सब डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा, क्लैरिटी होगी हमारे लर्निंग में और ज्यादा। मीनिंग, डेफिनेशन, डेफिनेशन करके आएंगे आप लर्निंग की, बस 2 डेफिनेशन। और लर्निंग के क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक। बेनिफिट या फिर मेरिट कह दो, उससे एडवांटेजेस कह दो। हाँ, ठीक है, लाभ हो गए बेनिफिट। लाभ, यस यस लाभ। और कुछ कोई पूछना चाहते हैं, तनुश्री, दिव्या। दिव्या, कम टू द कैमरा। दिव्या, आर यू देयर। दिव्या, कौन है दिव्या। यस मैम। दिव्या अपना कैमरा ऑन कीजिए। और ये लक्ष्मी अपना माइक ऑफ कर दीजिए सभी। हाँ लक्ष्मी,
सभी अपना माइक ऑफ करेंगे, सिर्फ लक्ष्मी अपना माइक ऑन करें। हाँ मैम बोलिए। हाँ जी, व्हाट इज लर्निंग? मैम लर्निंग एक प्रक्रिया है जिससे हम आगे की कुछ सीखते हैं। जैसे छोटे बच्चे जो हैं उनको हम छोटे होते हैं बट धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जैसे खुद से खाना खाना या फिर जो भी है कपड़े पहनना। वो जैसे हम उनको सोसाइटी में बाहर भेजते हैं वो बाहर जो कुछ देखते हैं सीखते हैं, उससे उनके व्यवहार में चेंजिंग भी आती है। यस, यस। फिर मैम अगर हम लोग का माना हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चे पहले स्कूल में होते हैं उस हिसाब से वो अपने व्यवहार को रखते हैं, और फिर वो आगे जैसे जैसे क्लासेस पढ़ते जाते हैं या फिर हम भी पढ़ाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी गए, उस हिसाब से वहाँ के लोगों के हिसाब से वहाँ के पढ़ाई के हिसाब से खुद को चेंज करते हैं, खुद सीखना चाहते हैं। यस, तो उसी उसी को लर्निंग यस। तो आई बोलते हैं। होप सो सभी को लर्निंग का कंसेप्ट जो आज वाला है वो क्लियर हो गया होगा। तो लर्निंग के क्या बेनिफिट हो सकते हैं? कोई एक पॉइंट बताइए, सीखने से क्या होता है? सीखने से हमारी बुद्धि का विकास होता है। वेरी नाइस, बुद्धि का विकास होता है हमारी, बिल्कुल। जैसे मान लो हम कहते हैं ना कि भी अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हमारा खाली दिमाग शैतान का घर, कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम डम हो जाएंगे, है ना, ये होता है ना। एक जगह पढ़ा हुआ था हमने, वर्क इज वर्शिप, रेस्ट इज रेस्ट, कि जब तक हम काम करते रहते हैं वो काम ही हमारी पूजा होती है। रेस्ट इज रेस्ट। लेकिन जब हम अपने आप को रेस्ट पे रख देते हैं ना, रेस्ट मतलब होता है जंग लग जाना, तो हमें क्या होता है, जंग लग जाता है। दोहा देखा, बड़े बड़े जंग लग जाते हैं ना उसे। तो जैसे जैसे अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना, रेस्ट इज रेस्ट, हम अपने माइंड को रेस्ट में रखेंगे तो हमारे माइंड को जंग लग जाएगा, है ना। तो लर्निंग तो हमें करते ही रहना चाहिए। जैसे जैसे हम सीखते हैं तो हम और ज्यादा बढ़ते हैं, हमारी बुद्धि का विकास होता है, हम नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई सोसाइटी में जाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। लर्निंग से क्या होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। और बताइए, लर्निंग हेलो से मैम। हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। हेलो मैम। हम समाज यस। में समाज में मतलब हमारी एक अच्छी इमेज बन रही है, ताकि हम डिसिप्लिन में या हम थोड़ा सा जो हम अच्छा सीखें, अगर हम अपने सोशल में थोड़ा सा अच्छा मतलब महसूस करते हैं हाँ, तो लर्निंग से क्या हाँ। होता है, इससे ये पॉइंट निकल के आएगा कि लर्निंग से हम क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, और फिर उससे ड्रास्टिक चेंज आता है हमारी लाइफ में। 2 पॉइंट्स हेलो हो गए जी। मैम, आपने जो ये वाला पॉइंट बताया था ना, लर्निंग एंड मैच्योरेशन, मैम इसको आप दोबारा बताएंगे? एक्चुअली मेरा नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा, तो सुन नहीं हम पाई ना मैं। ये टॉपिक अभी कल दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी हम एक बार लर्निंग के बारे ओके में कर रहे हैं, तो कल हम ओके वास्ट से करेंगे। अभी हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं, आप इसको सुनिए, ठीक है। ओके ओके। हाँ मैम आप जी। बोल रहे थे आप ग्रुप में पीडीएफ भेजेंगे, आपने भेजे नहीं। आपके लिए जितने भी लेक्चर हम अभी आपको दे रहे हैं सारी की पीडीएफ रेडी हो रही है। अब ओके एक दो ओके रह ओके चुके हैं, हम सारे इकट्ठे आपको सेंड करेंगे ग्रुप में। ओके ओके। ठीक है मैम। जी। और क्या बेनिफिट है दिव्या? दिव्या आप बताइए, लर्निंग से क्या बेनिफिट होते हैं, कोई एक बेनिफिट बताएंगे आप? सीखना। मैम लर्निंग से हम अच्छे और बुरे में डिफरेंस करना सीखते हैं। वेरी नाइस, कितना अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने कि लर्निंग से हम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि लर्निंग से हम अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंस करना सीखते हैं। हमें पता चल जाता है लर्निंग से, सीखने से, कि कौन कैसा है। हम जितना टाइम किसी के साथ रहेंगे हमें पता चल जाएगा अच्छा क्या है हमारे लिए और हमारे लिए क्या बुरा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यस दिव्या, वेरी गुड। एनी अदर पॉइंट? कॉन्फिडेंस बढ़ता है मैम। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जितना जितना हम लर्निंग करेंगे उतने उतने हम और आगे बढ़ेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस गेन होगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन होगा। यस। और बताइए। मैम अच्छा कुछ सीखने से जीवन में अपने लक्ष्यों को भी अच्छा निर्धारित कर सकते हैं हम। लर्निंग से क्या होता है, हम जितना सीखेंगे
तो एक तो बच्चा है कंटिन्यूस लर्निंग कर रहा है, एक बच्चा बिल्कुल नहीं कर रहा। तो लर्निंग से क्या होता है, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी आती है, कॉन्फिडेंस गेन होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन होता है हमारा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, हाँ, मन में झिझक नहीं रहती। मन में झिझक नहीं रहती, हेजिटेशन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे, कुछ पॉइंट्स अपने माइंड से बनाएंगे लर्निंग के, लर्निंग के क्या क्या बेनिफिट है। हमने काफी पॉइंट्स। दिव्या, आप कुछ और बताना चाहेंगे? माइक ऑफ कीजिए सभी अपना, सिर्फ दिव्या का माइक ऑन होगा। मैम मेरे साथ नेटवर्क इशू हो रहा है यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बार बार मीटिंग से ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। निशा, तो आज हमने लर्निंग के बारे में पढ़ा है और इसके क्या बेनिफिट हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट वी विल आल्सो डिस्कस इट टुमारो फॉर आवर मोर नॉलेज। ठीक है, कल हम इसको फिर से अच्छे से और ज्यादा एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी लर्निंग के बारे में, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, लर्निंग की मेरिट्स क्या होती हैं। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी आपके लिए हिंदी में भी मटेरियल रखूं, ताकि आप और